अब तक आपने पढ़ा मीरा और अक्षत की मुलाकात बहुत ही अलग ढंग से हुई, जैसा मीरा ने कभी सोचा भी नहीं था। अक्षत को उसने पहली मुलाकात में ही चोर समझ लिया था। हालांकि मीरा को इस बात का अफसोस भी था। उधर जन से मीरा घर आई थी, तब से अर्जुन में एक अलग ही बदलाव देखने को मिल रहा था। अपनी शादी की बात सुनकर अर्जुन शर्मा कर चला गया। मीरा और अक्षत की तकरार कहानी में कौन सा मोड़ लाएगी, जानने के लिए पढ़ते हैं आगे। ऊपर खड़ा अक्षत अंगड़ाई ले रहा था। जैसे ही उसकी नजर मीरा पर पड़ी, उसने पाया कि मीरा उसे ही देख रही है। दोनों की नजरें मिली तो मीरा ने मन ही मन कहा, यहाँ रहना है तो इनसे दूरी बनाकर रखनी पड़ेगी। वहीं ऊपर खड़ा अक्षत मीरा को देखते हुए सोच रहा था, तुम इस घर में ज्यादा दिन की मेहमान नहीं हो मिस जेम्स बॉन्ड। मीरा मुस्कुराई तो अक्षत उसे इग्नोर करके वहाँ से चला गया। सड्डू कहीं का, मीरा ने कहा और अपना दुपट्टा बदलने सीढ़ियों की तरफ बढ़ गई। दूसरा दुपट्टा लेकर मीरा नीचे आई। उसने देखा राधा अकेले ही किचन में थी और मीरा भी उनकी मदद करने किचन में चली आई। मीरा की रुचि देखते हुए राधा ने भी उसे काम करने दिया और मीरा से सबके लिए चाय बनाने को कहा। सच ही कहा था मीरा ने कि उसे सिर्फ चाय बनानी आती है। उसकी बनाई चाय की खुशबू से सारा किचन महक उठा था। राधा को कुछ बनाते देखकर मीरा उनके पास आई और कहा, आप क्या बना रही है? उत्पम। खाया है कभी? राधा ने बनाते हुए कहा, नहीं खाया, पर इसकी खुशबू अच्छी है। इसे कैसे बनाया आपने? मीरा ने सुगंध लेते हुए कहा, इसे सूजी और चावल के घोल से बनाते हैं। पहले गैस पर पैन में थोड़ा सा तेल डालकर फैलाओ, फिर सूजी का घोल ऐसे धीरे धीरे फैलाना है बनाते हुए। उसके बाद इसके ऊपर बारीक कटी सब्जियां जैसे कि प्याज, शिमला मिर्च, टमाटर, पत्ता गोभी डालकर इस पर फैलाना है। इसके बाद नमक और मसाला स्वादानुसार डालकर इसे दूसरी ओर पलटना है। जब दोनों तरफ से अच्छे सिक जाए तो पैन से निकाल लो। राधा ने कहा, ये तो बहुत इजी है आंटी, हमें भी सीखना है। मीरा ने कहा, पहले लोगों को तो पहचानना सीख लो। एक जानी पहचानी आवाज मीरा के कानों में पड़ी। उसने जैसे ही गर्दन घुमाई, किचन के दरवाजे पर अक्षत खड़ा था। अक्षत की आवाज सुनकर राधा पलटी और कहा, उठ गया तू? और घर कब आया? तुझे पता है ना आंसू, तेरे पापा को तेरा घर देर से आना बिल्कुल पसंद नहीं है, पर तू नहीं सुनता। सॉरी माँ, अब से नहीं होगा ऐसा। अक्षत ने अंदर आकर राधा को साइड से गले लगाते हुए कहा, ये मीरा है, निधि की सहेली। राधा ने अक्षत से कहा, हाँ कल रात मिल चुका हूँ मैं इनसे, काफी स्ट्रांग है। अक्षत ने मीरा को घूरते हुए कहा, अच्छा है, चलो सबके साथ बैठकर नाश्ता कर लो। और मीरा तुम चाय लेकर बाहर आ जाना। ठीक है, कहते हुए राधा ने नाश्ते की प्लेट उठाई और बाहर निकल गई। किचन में बस मीरा और अक्षत थे। मीरा चाय छानने लगी। अक्षत कुछ ही दूरी पर खड़ा अपने कप में दूध डालकर उसमें कॉफी मिक्स कर रहा था। मीरा ने एक बार उसकी ओर देखा और फिर वापस अपने काम में लग गई। चाय छानकर वह कप ढूंढने लगी। उसने इधर उधर देखा, कप अक्षत की साइड में रॉ में लगे थे। मीरा उसकी ओर आई तो अक्षत ने आंखों के भौंहे मटकाकर इशारा किया तो मीरा ने मरी हुई सी आवाज में कहा, वो कप चाहिए। हम मम्मा, कहकर अक्षत थोड़ा सा साइड हो गया। मीरा ने कप उठाए और जैसे ही साइड हुई, अक्षत को देखकर उसके हाथ से कप छूट गए, लेकिन कप नीचे गिरते इससे पहले ही अक्षत ने उन्हें अपने दोनों हाथों में कैच कर लिया। मीरा की जान में जान आई तो उसने कहा, थैंक यू। अक्षत ने अगले ही पल दोनों कप नीचे गिरा दिए। मीरा डर गई, उसे समझ नहीं आया क्या करे। गिरने की आवाज सुनकर राधा अंदर आई और कहा, क्या हुआ?
कुछ गिरने की आवाज आई। माँ, वो इनके हाथों से कप छूट गए और टूट भी गए, अक्षत ने मासूम बनते हुए कहा, जबकि सच तो कुछ और था। मीरा क्या कहती? अगर कहती भी तो कौन भरोसा करता? उसकी रोनी सूरत देखकर राधा ने बड़े प्यार से कहा, कोई बात नहीं, कप और आ जाएंगे। तुम नाश्ते के लिए चलो, चाय मैं ले आती हूँ। सुना तुमने, माँ ने कहा है कप और आ जाएंगे, अक्षत ने मीरा से कहा। हम, मीरा ने राधा से कहा और जैसे ही जाने लगी अक्षत ने अपना कप उठाया और उसके पास से गुजरते हुए कहा, आई जस्ट हेट थैंक यू। अक्षत वहाँ से निकल गया और मीरा मन ही मन उसे कोसते हुए बाहर चली आई। बाहर डाइनिंग टेबल पर सभी मौजूद थे। मीरा भी आकर चुपचाप निधि के बगल में बैठ गई। नींद ठीक से आ गई थी ना मीरा? दादी माँ ने पूछा। जी, मीरा ने नजरें झुकाए हुए कहा, क्योंकि मीरा के बिल्कुल सामने दादी की बगल में अक्षत बैठा था। वह फिर से किसी मुसीबत में बिल्कुल नहीं फंसना चाहती थी। तभी दादू ने कहा, और छोटे जनाब, आज तुम नाश्ते की टेबल पर क्या कर रहे हो? आज से पहले तो कभी नहीं देखा तुम्हें यहाँ। अक्षत दादाजी का ताना समझ चुका था, क्योंकि आज से पहले ना तो वो कभी इतनी जल्दी उठा था, ना ही नाश्ते के लिए नीचे आया था। रघु अक्सर उसका नाश्ता ऊपर ही लेकर जाता था। ओह कम ऑन दादू, आज जल्दी उठा तो सोचा सबके साथ नाश्ता कर लूं। अरे बेटा, आज क्यों रोज आया करो, परिवार के साथ बैठकर खाने का अपना ही मजा है, विजय ने कहा। राधा सबके लिए चाय ले आई। उसने अक्षत को छोड़कर सबको चाय दी और सबकी प्लेट में नाश्ता परोसकर खुद भी चाय लेकर बैठ गई। दादू ने जैसे ही एक घूंट भरा कहा, वाह, आज की चाय बहुत स्वादिष्ट है बहू। सच में पीते ही मन खुश हो गया। पापा, आज चाय मैंने नहीं बल्कि मीरा ने बनाई है, ये इसके हाथों का जादू है, राधा ने मुस्कुराते हुए कहा। जैसे ही सबने सुना चाय आज मीरा ने बनाई है तो सब चाय पीते हुए मीरा की तरफ करने लगे। अर्जुन ने तो फटाफट अपनी चाय भी कर दी और कहा, माँ, मुझे एक कप चाय और चाहिए। राधा ने सुना तो हैरानी से अर्जुन की ओर देखा और फिर उसे एक कप चाय और दे दी। अक्षत बैठा बैठा अर्जुन को घूर रहा था, तभी दादी ने कहा, अक्षत तुम भी चाय पी कर देखो, बहुत अच्छी बनी है। मैंने अभी नशा करना शुरू नहीं किया है, अक्षत ने कॉफी पीते हुए कहा। चाय में नशा होता है, किसने कहा? और मीरा ने तो वैसे भी अच्छी चाय बनाई है, अर्जुन ने कहा। हाँ तो आप लोग पियो, मुझे नहीं पसंद, कहते हुए अक्षत उत्पम खाने लगा। सभी चुपचाप नाश्ता करने लगे। मीरा और निधि नाश्ता करने के बाद उठकर कमरे से अपनी बुक्स और बैग्स ले आई। अर्जुन ने देखा तो कहा, निधि मैं उधर ही जा रहा हूँ, चलो तुम दोनों को भी छोड़ देता हूँ। आपकी तबीयत ठीक है ना भैया? निधि ने अर्जुन के माथे को हाथ लगाकर कहा। हाँ क्यों? अर्जुन ने कहा, आज से पहले तो आपने कभी नहीं कहा निधि कॉलेज छोड़ देता हूँ। फिर आज अचानक? निधि ने दाल में काला देखते हुए कहा। निधि की बात सुनकर अर्जुन झेम गया। अब बेचारा कैसे कहता कि वो कॉलेज मीरा की से जाना चाहता था। उसने निधि से वजह से कहा, मुझे कहा सच में उस साइड काम है, तुम्हें जाना है जाओ। कहते हुए अर्जुन जाने लगा तो निधि ने रोकते हुए कहा, अरे अरे भैया मैं तो मजाक कर रही थी, अब चलो जल्दी देर हो जाएगी। बस 2 मिनट में अपना बैग और फोन लेकर आता हूँ, कहते हुए अर्जुन चला गया। निधि बाहर जा चुकी थी, मीरा वही खड़ी अर्जुन के आने का इंतजार कर रही थी। अर्जुन वापस आया तो उसके हाथ में बैग, फोन और ढेर सारी फाइलें भी थी। ये हमें दे दीजिए, मीरा ने सहजता से कहा तो अर्जुन ने फोन और बैग छोड़कर फाइल्स मीरा को थमा दी।
दोनों साथ साथ चलने लगे तो अर्जुन ने कहा, चाय अच्छी बनी थी। थैंक यू, मीरा ने कहा। अब इससे आगे अर्जुन के पास बोलने को कुछ नहीं था। निधि बाहर आकर पहले ही गाड़ी में पिछली सीट पर बैठ चुकी थी। अर्जुन मुस्कुराया और आगे बढ़कर मीरा के लिए दरवाजा खोला, लेकिन मीरा बैठती उससे पहले ही अक्षत आकर बैठ गया। तुम कहाँ? अर्जुन ने अपने सपनों के पुल को टूटते देखकर कहा। वो आगे मुझे यूनिवर्सिटी छोड़ देना, अक्षत ने कहा। तू बाइक से चला जा, अर्जुन ने कहा। नहीं, वहाँ मेरे दोस्त इंतजार कर रहे हैं। वहाँ से मुझे बाहर जाना है, उनके पास गाड़ी है, बाइक कहाँ खड़ी करूँगा, अक्षत ने कहा। अर्जुन ने मीरा के लिए पीछे का दरवाजा खोला और बैठने का इशारा किया। खुद आकर ड्राइवर सीट पर बैठा और सीट बेल्ट लगाते हुए कहा, पापा को बताया अपने बाहर जाने के बारे में। चिल ब्रो, पापा के आने से पहले घर आ जाऊंगा मैं। अब चलो, मुझे लेट होना बिल्कुल पसंद नहीं है, अक्षत ने कहा। अर्जुन ने गाड़ी स्टार्ट करके आगे बढ़ा दी। मीरा को आगे ना बैठा पाने का उसे मलाल था, इसलिए उसने गाड़ी के अंदर का शीशा सेट कर लिया जिससे मीरा उसे नजर आ सके। मीरा का ध्यान खिड़की के बाहर था, वह बड़े गौर से सब देख रही थी। निधि अपने फोन में बिजी थी और अक्षत वो सर सीट से लगाकर कभी अर्जुन को देखता तो कभी सामने। मीरा ने खिड़की का शीशा हल्का सा खोल दिया, हालांकि ठंड थी पर मीरा को अच्छा लग रहा था। बाल उड़कर चेहरे पर आ रहे थे। मीरा ने सर ग्लास से लगा लिया और बड़े प्यार से बाहरी दुनिया को देख रही थी। अक्षत ने जैसे ही साइड मिरर में देखा तो कुछ पल के लिए नजरें वही जम गई। वो बालों की लटों का बार बार मीरा के चेहरे को चूमना कितना खूबसूरत बना रहा था। अक्षत काफी देर तक देखता रहा और फिर गर्दन घुमाकर अर्जुन की ओर देखने लगा। कुछ देर बाद गाड़ी कॉलेज के गेट के सामने आकर रुकी। निधि और मीरा अपनी अपनी बुक्स लेकर नीचे उतर गई। अर्जुन गाड़ी लेकर वापस निकल गया और अक्षत को उसकी यूनिवर्सिटी के सामने छोड़कर खुद ऑफिस चला गया। मीरा और निधि जैसे ही कॉलेज आई, विनीत उनके पास आया। निधि मीरा और विनीत को अकेला छोड़कर चली गई। मीरा को खामोश देखकर विनीत ने कहा, निधि ने तुम्हारी माँ के बारे में बताया, जानकर दुख हुआ। मीरा ने कहा। तुम निधि के साथ रहती हो, विनीत ने फिर कहा। हाँ, मीरा ने कहा। मीरा, कोई भी हेल्प चाहिए तो प्लीज मुझसे कहना, मुझे अच्छा लगेगा, विनीत ने अपनेपन से कहा। हेल्प के नाम से मीरा को विनीत की भेजी नोटबुक याद आई। उसने नोटबुक निकाली और विनीत की ओर बढ़ाकर कहा, हमें इसकी जरूरत नहीं है विनीत, प्लीज हमरे लिए ये सब मत करो, हमें अच्छा नहीं लगता। मीरा, ये मैंने सिर्फ इसलिए भेजी थी क्योंकि 1 महीने तुम कॉलेज नहीं आ पाई थी। सोचा तुम्हें कोर्स कंप्लीट करने में आसानी होगी। 1 महीने बाद एग्जाम्स है, विनीत ने कहा। हम कर लेंगे, पर रखो, कहते हुए मीरा वहाँ से निकल गई और विनीत वह रुक गया। तभी विनीत के दोस्त ने आकर कहा, भाई पिछले 2 साल से तू ट्राई कर रहा है पर बंदी तुझे घास तक नहीं डालती, फिर भी तू उसके पीछे पड़ा है। क्या करूं यार, उसके अलावा और जचती नहीं, विनीत ने कहा। पर मुझे नहीं लगता वो मानेगी, डिसेंसी बंदी है यार, पढ़ने आई है। अब तो कोई है भी नहीं, उसका एक माँ थी वो भी जा चुकी है। दोस्त ने कहा, मैं हूँ ना, मैं संभाल लूंगा उसे, बस एक बार वो मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट कर ले, विनीत ने कहा। चल, बेस्ट ऑफ लक, मान जाए तो पार्टी देना मत भूलना, दोस्त ने कहा और वहाँ से चला गया। विनीत अपनी क्लास की ओर बढ़ गया। विनीत कोई बुरा लड़का नहीं था,
जब मीरा पहले साल कॉलेज आई थी तब बाकी लड़कों के साथ साथ विनीत भी उसे देखता रह गया था। इतनी खूबसूरत लड़की पूरे कॉलेज में नहीं थी। कई लड़कों ने मीरा को दोस्ती प्यार के लिए प्रपोज किया, पर मीरा ने अपनी पढ़ाई के अलावा किसी और चीज को वक्त ही नहीं दिया। धीरे धीरे सब बदल गया, लेकिन विनीत नहीं बदला और हमेशा मीरा से अपने दिल की बात कहने की कोशिश करता रहा। क्लास में आकर मीरा अपनी पढ़ाई में लग गई। उसे 1 महीने के रिवीजन के साथ साथ उसे आने वाले फाइनल ईयर के एग्जाम की भी तैयारी करनी थी। कॉलेज खत्म होने के बाद निधि और मीरा घर के लिए निकल गई। इंदौर आने के बाद पहली बार मीरा इन सड़कों पर घूम रही थी। उसे तो जैसे ये सब सपनों जैसा लग रहा था। भूख लगी तो निधि मीरा को लेकर रेस्टोरेंट में चली आई। भीड़ कम थी। निधि ने दोनों के लिए सैंडविच और जूस ऑर्डर किया। वेटर ऑर्डर लेकर चला गया। मीरा को खोया हुआ देखकर निधि ने कहा, हे क्या हुआ, क्या सोच रही हो? मीरा विनीत के बारे में सोच रहे हैं। समझ नहीं आता उसे कैसे कहे कि हमें ये सब नहीं पसंद। निधि, वो तुम्हें लिखे करता है मीरा, पर हमारे मन में उसके लिए कोई फीलिंग्स नहीं है निधि। हम नहीं चाहते कोई हमारे लिए एक तरफा फीलिंग्स रखे। हम किसी को ठेस पहुंचाना नहीं चाहते हैं। निधि, तुम उसके बारे में सोचकर तो देखो, हो सकता है तुम्हारे दिल में उसके लिए जगह हो। मीरा, नहीं निधि, ऐसा नहीं है। होता तो हम तुझसे जरूर कहते। विनीत अच्छा लड़का है, लेकिन हम उसके लिए कुछ महसूस नहीं करते हैं। निधि, ओके, तुम परेशान मत हो। ज्यादा सोचोगी तो ज्यादा उलझ जाओगी। अच्छा ये बताओ, इस संडे मूवी देखने चलोगी मीरा? और पढ़ाई? निधि, पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, इसके अलावा भी एक दुनिया है। मीरा, पर हमने तो वो दुनिया देखी ही नहीं ना। निधि, तो चल ना, मैं दिखाती हूँ। सच्ची बहुत मजा आएगा। मैं, कीर्ति और ऋतु सभी चल रहे हैं, प्लीज चलो ना। मीरा, नहीं चल सकती। निधि, अच्छा तुमसे एक बात पूछूं मीरा? निधि, तुम हॉस्टल में 2 साल से हो, फिर भी तुमने ये शहर नहीं देखा? मतलब तुम हॉस्टल से बाहर कभी नहीं निकली, ऐसा क्यों? मीरा, माँ ने कसम दी थी। निधि, कसम? पर क्यों? और ऐसी कसम कौन देता है? मीरा, हम नहीं जानते, पर उन्होंने यहाँ आने के लिए ये शर्त रखी थी हमारे सामने। हमें पढ़ना था, इसलिए हमने उनकी बात मान ली। आज वो हमारे साथ नहीं है, लेकिन इस तरह जाकर उनकी कसम नहीं तोड़ सकते। निधि, अब मैं क्या कहूँ? आंटी ने ऐसा क्यों कहा होगा? तुमने कभी उनसे पूछने की कोशिश नहीं की मीरा? इसके अलावा ऐसे बहुत से सवाल हैं निधि जो हम माँ से जानना चाहते थे, लेकिन वो सवाल बस सवाल बनकर रह गए। उनका जवाब हमारे पास नहीं है। निधि, कोई बात नहीं, तुम नहीं जाना चाहती तो हम तुम्हें फोर्स नहीं करेंगे। मीरा, थैंक्स। दोनों बातें कर ही रही थी कि वेटर ऑर्डर लेकर आ गया। दोनों ने सैंडविच खाई और जूस पिया। उसके बाद दोनों घर के लिए निकल गई। घर आकर मीरा ने कपड़े बदले और कुछ देर के लिए लेट गई। निधि के सवाल उसके मन में चलने लगे। आखिर क्यों माँ ने उसे शहर घूमने से मना किया? आखिर क्या रिश्ता रहा होगा उनका इस शहर से? कुछ सवाल सिर्फ सवाल बनकर रह जाते, उनके जवाब क्यों नहीं होते? मीरा उठकर बैठ गई। मुश्किल से वह माँ का ख्याल अपने जहन से निकाल पाई, क्योंकि वह कमजोर पड़ना नहीं चाहती थी। मीरा एक बार फिर लेट गई। आँख लगी तो सारी बातें, सारे ख्याल अपने आप जहन से बाहर होते गए। शाम को निधि ने कमरे में आकर उसे उठाते हुए कहा, कितना सोओगी, शाम हो चुकी है। मम्मा को तो टेंशन हो रही थी, कहीं तुम बीमार तो नहीं हो गई। चलो नीचे चलकर दर्शन दो उन्हें। हम्मा, वो जरा आँख लग गई थी। मीरा ने उबासी लेते हुए कहा, कोई बात नहीं।
तुम मुंह धो लो, मैं तब तक कमरा ठीक कर देती हूँ। निधि ने कहा। हम्मा आते हैं। कहते हुए मीरा उठी और बाथरूम की ओर बढ़ गई। निधि ने कमरा साफ किया और फिर दोनों नीचे आ गई। मीरा ने सफेद रंग का बंद कॉलर वाला कुर्ता पहना था और नीचे पीले रंग का पटियाला, लेकिन इन कपड़ों में भी वह बहुत प्यारी लग रही थी। जैसे ही नीचे आई, राधा ने कहा, क्या हुआ बेटा, तुम दोपहर का खाना खाने नीचे नहीं आई? तबीयत तो ठीक है ना? वो कॉलेज से आते हुए निधि ने बाहर कुछ खिला दिया था, इसलिए भूख नहीं थी। सॉरी, आपको बताया नहीं। मीरा ने पास बैठते हुए, कोई बात नहीं। रात के खाने में क्या खाओगी? राधा ने प्यार से उसका गाल कहा, छूकर कहा, जो भी आप प्यार से खिला दे। मीरा ने मुस्कुराकर कहा। इधर उधर की बातों के बाद रात में भी सभी खाने की टेबल पर जमा थे, बस अपने अक्षत बाबू ही नरारत थे। विजय ने देखा तो राधा से कहा, अक्षत कहाँ है? आज तो भाई गया। निधि ने अर्जुन के कान में फुसफुसाते हुए कहा, पापा के गुस्सा होने से पहले ही वो आ जाएगा। अर्जुन ने बिना निधि की ओर देखे कहा, लगी बेट? निधि ने फिर कहा, ठीक है, लग गई 500 की। अर्जुन ने कहा। राधा से कोई जवाब नहीं पाकर विजय ने एक बार फिर कहा, राधा मैं कुछ पूछ रहा हूँ। वो आंसू, वो मैं बात हुई थी उससे, वो बाहर, वो मतलब। राधा ने अटकते हुए कहा, आज फिर वो बाहर गया है। विजय ने घूरते हुए कहा, नहीं वो। राधा कहते कहते रुक गई। जल्दी से खाना लगाओ, बहुत भूख लगी है। अक्षत ने कुर्सी पर बैठते माँ हुए कहा। अक्षत को वहाँ देखकर सभी हैरान थे सिवाय अर्जुन के। कहाँ थे तुम? विजय ने कहा। माँ ने आपको बताया नहीं? ऊपर था, सो रहा था। अक्षत ने बिना विजय की ओर देखे कहा। हाँ, यही तो कह रही थी, सो रहा था ऊपर। आप सब लोग खाना शुरू कीजिए, ठंडा हो रहा है। कहते हुए राधा भी बैठ गई। सभी खाने लगे, लेकिन मीरा को शक हो रहा था। अक्षत ने जल्दी से खाना खाया और उठने लगा तो दादी ने बैठाते हुए कहा, ये क्या, सिर्फ एक रोटी? देख कितना दुबला हो गया, चल बैठ और ये 2 पराठे और खा। अक्षत ने जैसे ही ना करने के लिए मुंह खोला, विजय ने कहा, खाओ चुपचाप, मरता क्या ना करता। खाने लगा। मीरा को कुछ तो गड़बड़ लग रही थी, लेकिन वो चुपचाप खाना खाती रही। अक्षत खाने में इतने नखरे क्यों कर रहा था? आखिर क्या वजह थी? ये तो आगे ही पता चलेगा।